नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए हम सब जीवन में आगे बढ़ते हैं, अर्थात कि भोग जीवन की एक प्रमुख और आवश्यक प्रक्रिया है। किंतु उस भोग में कभी कभी हम अनावश्यक और फिजूल खर्ची या फिजूल उपभोग भी करते हैं। उसका त्याग आवश्यक है, लेकिन यह भी नहीं है हम वैराग्य माने कि सब कुछ छोड़ करके भी भौतिक संसार में नहीं रह सकते। आइए आज त्याग और वैराग्य पर ही कुछ चर्चा करते हैं। भोग और वैराग्य के बीच की अवस्था है त्याग। भोग का त्याग नहीं करना है, भोग में त्याग करना है। भोजन तो करना ही है, भोजन में स्वाद का त्याग करना है। खाने के लिए नहीं जीना है, जीने के लिए खाना है। निष्काम भोग ही त्याग है। जीवन की यात्रा भोग से त्याग की ओर चलती है। त्याग में विकल्प है ग्रहण करने या छोड़ने का। त्याग में तकलीफ होती है, सुख बुद्धि वस्तु का त्याग करने नहीं देती है और भोग में उलझाए रखती है। भोग में क्षणिक सुख की आशा जीवन को ले डूबती है। हमें यह बोध ही नहीं होता कि तृष्णा अशमनीय है, जो रक्त बीज की तरह बढ़ती रहती है। तृष्णा को जर्जर करने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं जर्जर होकर तृष्णा का ग्रास बन जाता है। जैसे जैसे भोग की असलियत खुलती जाती है, वैसे वैसे त्याग की वृत्ति गाढ़ी होती जाती है और धीरे धीरे त्याग व्रत बन जाता है और फिर वो वैराग्य तक ले जाता है। त्याग क्रमगत होता है। इससे धीरे धीरे जब त्याग व्रत बन जाता है और वैराग्य तक ले जाता है तो त्याग क्रमगत हो जाता है। बच्चे की रुचि जिस प्रकार कंचे में होती है, जब वह युवा होता है तो वह कंचे की आसक्ति उसकी छूट जाती है। उसी प्रकार से धन की या भोग की आसक्ति जो है, उपभोग करते करते इतनी परेशान हो जाते हैं कि स्वयं ही वह छूटने लगता है। जब सत्संग से बुद्धि में विवेक जगने लगता है तो धन अर्थहीन लगने लगता है। मंजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ियों का त्याग करना ही होगा। छोड़ने का अभ्यास मुग्दर भांजने जैसा है। शुरू में वह उठाए नहीं उठता, अर्थात कि हम भोग छोड़ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते वह कंदुक लगने लगता है। कंदुक माने गेंद की फेंक फेंक करके खेल रहे हैं। तो उसी प्रकार से अभ्यास करते करते हमें भोजन में रस जो पौष्टिकता है वो समझ में आने लगती है। ऐसी साधना करते रहने से त्याग से वैराग्य की यात्रा पूरी हो जाती है। कर्म सहित सब कुछ त्यागने के अभ्यास का नाम ही वैराग्य है। फिर से समझ लीजिए कि कर्म सहित सब कुछ त्यागने का नाम ही वैराग्य है। यह एक अलग तरह का भाव उत्पन्न करता है जो व्यक्ति को नए संसार में ले जाता है। त्याग साहस होता है और वैराग्य अनायास होता है। त्याग के आगे है वैराग्य। संसार से पलायन नहीं करना है, साहस के साथ उसका मुकाबला करना है। त्याग करते करते वैराग्य हो ही जाता है। पुण्य कर्म हो या पाप कर्म, दोनों बंधनकारी होते हैं। पाप गढ़ने वाले कांटे दोनों ही होते हैं और पुण्य निकालने वाला कांटा होता है। अंत में दोनों का त्याग कर दिया जाता है और वीतरागी जब दोनों पाप और पुण्य का दोनों का त्याग हो जाता है तो वह वीतरागी ही सन्यासी कहलाता है। उसके जीवन में परम शांति आ जाती है और अखंड समाधि लग जाती है। त्याग की सुगंध है शील, और शील सभी सद्गुणों का पुंज है। तात्पर्य ये है कि भौतिक संसार में निरंतर इच्छाओं को में से हमको काट छांट करके आवश्यक
आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उम्र के साथ, एक उम्र के पड़ाव के बाद स्वयं ही बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे भौतिक सुखों से अनिच्छा स्वयं ही हो जाती है। तो इस प्रकार से कर्म करते हुए अपने को नियंत्रित करना निष्काम कर्म या वैराग्य कहलाता है, और भौतिक संसार में रहकर हमें उसी को अपनाना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।